राजा का बेटा ही राजा बनेगा। प्रजा चाहे जितना भी झंडा ढोले, डंडे खा ले, आगे पीछे घूम ले, लेकिन जब भी विरासत के गद्दी पर किसी को बैठाने की बात आती है तो लोग अपना ही कोई परिवार चुनता है। देखिए, बहुत हिम्मत चाहिए अपनी विरासत किसी और को सौंपने के लिए, और राजनीति में तो और ज्यादा। जब आपको आगे कुर्सी दी जा रही हो कि लीजिए आप बैठिए, तो आपके अंदर वो हिम्मत चाहिए कि अपनी कुर्सी को साइड करके और किसी तीसरे को लाके बैठाए, और राजनीति में अक्सर ये देखा नहीं जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। कल बिहार सरकार की नई सरकार के गठन होने के बाद सभी नेता और सभी मंत्रियों ने शपथ लिया कार्य करने के लिए, बिहार के विकास के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने और इसी दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटा दीपक प्रकाश कुशवाहा को मंत्री बनाया। और जब उन्होंने मंत्री पद का शपथ लिया, उसके बाद बिहार के सभी लोगों के जबान पर राजनीतिक गलियारों में कानाफूसी शुरू हो गई कि भाई उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटा को मंत्री क्यों बनाया? पत्नी है इनकी विधायक, तो उन्हें ही मंत्री बनाना चाहिए था, ये बेटा कहां से आ गया? देखिए, इन सारे सवालों का जवाब जो है अब मीडिया भी उपेंद्र कुशवाहा से लेने लगी है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो परिवारवाद के मुद्दों को लेकर जरूर बात करते थे। जब भी नाम तेजस्वी यादव का आता था तो वो कहते थे कि इन लोगों को राजनीति विरासत में मिला है, माँ बाप ने राजनीति किया, अब इनको सौंप दिया, अब आगे इन लोगों को क्या पता कि बिहार की विकास कैसे होगी। अब उनसे जब सवाल पूछा गया कि आपने भी तो परिवारवाद किया, पत्नी विधायक बनी और मंत्री अपने बेटा को बना दिया, तो वो साफ कह रहे हैं कि भाई देखिए, आप इसे परिवारवाद से मत जोड़िए, क्योंकि हमने अपने बेटा को मंत्री बनाया, लेकिन ये परिवारवाद नहीं है। वो कह रहे हैं कि मेरे बेटा के अंदर काबिलियत है और उसकी काबिलियत को देखिए, फिर बोलिए कि बिहार में विकास होगा या नहीं। उनके बेटा पेशे से पहले इंजीनियर थे, उन्होंने इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ दी, अच्छे खासे पैकेज पे काम करते थे, अब उन्होंने राजनीति की ओर अपनी कदम बढ़ा दी। उनसे ये पूछा गया कि आपके पार्टी में बहुत सारे नेता हैं, अभी ही आपके 5 विधायक जीते, उनमें से आप किसी को बना सकते थे, और एक आपकी पत्नी थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, पहले भी हमने बहुत लोगों पर भरोसा जताया, बहुत लोग लंबे समय तक जुड़े, काम किए, लेकिन समय आने पर उन्होंने मुझे पीठ दिखाया और निकल गए। अब मुझे पार्टी को आगे लेके चलना है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, और आगे लेके चलने के लिए हमें किसी अपनों का हाथ चाहिए। देखिए, बाप बेटा का जो संबंध होता है, राजनीति में अगर दूरियां बढ़ भी जाए तो ये एक संबंध ही ऐसा है कि कभी साथ नहीं छूटता, और साथ नहीं छूटेगा तो पार्टी जो है वो आगे बढ़ेगी। और उपेंद्र कुशवाहा का सीधा ये मैसेज था कि हमें पार्टी के अंदर जितने भी लोग शामिल हैं उन पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जब आप बैक में जाके देखेंगे तो उन्होंने बताया कि हमने बहुत लोगों पर भरोसा जताया, लेकिन सभी ने हमें धोखा दे दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा कि इसे आप परिवारवाद मत बताइए, मेरे बेटे के काबिलियत को देखिए, और वो मंत्री बना है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और वो इस पल को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इस दौरान जब वो बात कर रहे थे तो उनकी आंखों में थोड़ा सा भावुकतापन भी झलक रहा था, और चेहरे पर थोड़ा खुशी या गम दोनों की कहिए, क्या, क्योंकि मीडिया सवाल कर रही थी कि आप परिवारवाद के खिलाफ थे, और एक तरफ ये भी था कि बेटा मंत्री बना था, तो दोनों का मिक्सअप रंग जो था उनके चेहरे पर झलक रहा था। उधर जब दीपक प्रकाश कुशवाहा से सवाल किया गया कि आपके पिताजी लगातार परिवारवाद पर बोलते रहते थे और आज आपको मंत्री बना दिए, तो दीपक प्रकाश कुशवाहा ने कहा कि ये सवाल आप मेरे पिता से जाके पूछिए, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि मेरी काबिलियत को आप मेरे परिवार से मत जोड़िए, मेरी काबिलियत को देखिए, और मेरे कंधे पर जो जिम्मेवारी सौंपी गई है उस पर मैं बखूबी अगर ना उतरूं तब आप कहिएगा, इसको आप परिवारवाद से मत जोड़िए। उन्होंने ये भी कहा कि बीते 2 सालों के अंदर वो 1 करोड़ लोगों को, युवाओं के रोजगार के लिए व्यवस्था करेंगे, नई नई फैक्ट्रियां लगाएंगे, AI और मशीन लॉन्चिंग जैसी जो नए नए कोर्स हैं, वो टेक्निकल कॉलेज जहां पढ़ाई होती है, ITI की, BTech की, उन सारे कॉलेज में ये नए नए कोर्सों को लाएंगे और युवाओं को बेहतर शिक्षा दी जाएगी। चलिए, ये बात तो अच्छा है कि मंत्री बनने के बाद विभाग ना मिलने के पहले ही वो ये तो बता रहे हैं कि उनका मिशन है कि बिहार में काम करेंगे, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बिहार की जनता को बस काम से मतलब है, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। आप किसे मंत्री बना रहे हैं, किसे विधायक बना रहे हैं, उन्हें बस मतलब इस बात से है कि क्षेत्र में अगर हमारे बीच कोई आया और उन्होंने किसी को वोट दे के जिताया तो उनको बस काम चाहिए, बाकी आप क्या कर रहे हैं इस बात से जनता को भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये 4 दिनों की बातें हैं। जैसे ही 4 दिन बीतेगी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मंत्री कौन बना, विधायक कौन बना। उनसे ये भी सवाल किया गया उपेंद्र कुशवाहा से कि भाई आपके पार्टी के अंदर और भी अभी बहुत युवा नेता जुड़े,
उनको भी आप बना सकते थे मंत्री। उन्होंने साफ कह दिया कि हमने सबके साथ मीटिंग किया है और मीटिंग करने के बाद ही हमने ये निर्णय लिया है कि हम अपने बेटा को मंत्री बना रहे हैं। उसके बाद हमने बेटा को मंत्री बना दिया। उनसे ये भी कहा गया कि भाई चुनाव तो लड़े नहीं, कभी मैदान में तो गए नहीं, संघर्षों को तो देखा नहीं, चुनाव क्या होता है इसको समझे नहीं और आपने मंत्री बना दिया। उन्होंने कहा कि भाई बिना मैदान में उतरे और बिना चुनाव लड़े भी आप मंत्री बन सकते हैं, लेकिन 6 महीना के अंदर आपको MLC बनना पड़ेगा और वो मैं अपने बेटा को बनवा दूंगा। तो उन्होंने साफ कर दिया कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये होता रहा है और इस पर कोई बात और विचार बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले भी हुआ है तो हमने कुछ नया नहीं किया है, ये हमारे संविधान का हिस्सा है। दूसरी तरफ अब ये सवाल है कि भाई जब दूसरों के लिए परिवारवाद है तो आपके लिए ये परिवारवाद कैसे नहीं है। भले ही आप दूसरों को देखने के लिए नज़रिया अलग रखते हैं, अपनों को देखने के लिए नज़रिया अलग रखते हैं, लेकिन मुद्दा यही है कि भाई जब आप किसी और को बोल रहे हैं तो वो आप पर भी लागू होता है। तो कुल मिलाकर ये स्पष्ट हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा को किसी पर भरोसा नहीं था, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत हाथ चाहिए था। तो उन्होंने सारे सवालों का जवाब दे दिया कि इसलिए हमने अपने बेटा को चयन किया और मैदान में उतारा और अब आगे वो बिहार की विकास करेंगे और आप लोगों को कहीं से शिकायत का मौका नहीं देंगे। बाकी इस खबर पर आपका क्या राय होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।